हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर के विषय में। पॉलिटिकल कल्चर की क्या परिभाषा है, उसके क्या प्रमुख लक्षण हैं और कैसे पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण होता है। आज के समय में पॉलिटिकल साइंस में जिन नए कंसेप्ट्स का उदय हुआ है उसमें पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति सबसे प्रमुख है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति मूलतः मानव शास्त्र और समाज शास्त्र से संबंधित होती है। संस्कृति के अंतर्गत एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसके विश्वास क्या हैं, सम्मान, कर्तव्य और उसकी अंतरात्मा और भौतिक उन्नति, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। इन सब बातों का राजनीति क्षेत्र में भी महत्व है और जब यह संस्कृति राजनीति के प्रसंग में आती है तो उसे हम राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा देते हैं और यह राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। वास्तव में अगर देखा जाए तो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक भाग है। जब किसी राजनीतिक संस्कृति में उस समाज की अभिवृत्तियां, विश्वास, भावनाएं और मूल्य शामिल होते हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंध होता है, अर्थात राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के विश्वासों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार का योग होता है और संबंध होता है, तो इसके मिश्रित स्वरूप को हम राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। इस राजनीतिक संस्कृति की विभिन्न लेखकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और अलग अलग नामों से भी संबोधित किया है। जैसा कि आमंड लिखते हैं, राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है, ओरिएंटेशन टू एक्शन है। बियर ने कहा है राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर है। स्टन इसे पर्यावरण की संज्ञा देते हैं और स्पिरो इसे पॉलिटिकल स्टाइल कहते हैं। इन सब में जो सबसे अधिक प्रचलित अवधारणा है वह है राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर की। अगर हम राजनीतिक संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं आमंड और पॉवेल की परिभाषा, जिनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है। लुसियन पाई ने लिखा है राजनीतिक संस्कृति धारणाओं, विश्वासों और मनोभावों का सूचक है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को सार्थक बनाता है और राजनीतिक व्यवस्था को नियमित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं और नियमों को बनाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंग है और एक व्यक्ति या संपूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उसके सामूहिक रूप को हम राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। और राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षणों में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी धारणा है जिसे हम अमूर्त नैतिक धारणा कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक मूल्य और विश्वास होते हैं। ये मूल्य और विश्वास सामान्य नैतिक धारणाओं के अंग होते हैं और इनका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता। इन्हें केवल समझा और अनुभव ही किया जा सकता है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। इसमें हम ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियां, समाज की सामान्य संस्कृति, विचारधाराएं, राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक संरचना आदि सभी बातों को पाते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं और यह समझ पाते हैं कि राजनीतिक संस्कृति गतिशील है, यह स्थिर नहीं है। सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक संस्कृति में हमेशा गतिशीलता बनी रहती है और इसके तत्व विकासशील होते रहते हैं।
इस प्रकार हमने जाना राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा और राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण। अब हमें यह देखना है कि राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या हैं या राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व क्या हैं, किन तत्वों से राजनीतिक संस्कृति बनती है। अगर हम राजनीतिक संस्कृति के आधारों की बात करें तो हम यह पाएंगे कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का आधार है उसका ऐतिहासिक आधार होना। जैसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अपने अतीत से पूर्णतया नाता तोड़ लेना संभव नहीं होता, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में ऐतिहासिक आधार अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे हम ब्रिटेन की संस्कृति को देखें, ब्रिटेन में हमेशा से राजनीतिक सततता बनी रही है और यही उनकी राजनीतिक संस्कृति है। अगर हम फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हमेशा क्रांति के आधार पर हुए हैं और यही उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इस प्रकार हमने जाना कि राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक आधार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजनीतिक संस्कृति का दूसरा आधार है भौगोलिक आधार। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक अवस्था और स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान देती रहती है। भारत, अमेरिका, सोवियत रूस आदि राज्य अपने विशाल क्षेत्र, अत्यधिक जनसंख्या के कारण हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छोटे मोटे तूफान वहाँ आते हैं लेकिन उनकी स्थिति को पूर्णतया नहीं बदलते। लेकिन इसके विपरीत अगर हम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रों को देखें तो वे छोटे हैं और वहाँ हिंसा द्वारा सत्ता का परिवर्तन होना एक सामान्य सी बात है। इस प्रकार हमने जाना कि भौगोलिक आधार भी किसी भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आगे हम यह देखेंगे कि समाज की सामान्य संस्कृति भी राजनीतिक संस्कृति का आधार होती है। सामान्य संस्कृति के अनुकूल अगर राजनीतिक संस्कृति और व्यवस्था रहती है तो उसमें ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है। बहुत सारे देशों में हम यह देख सकते हैं कि राजनीतिक गड़बड़ जो होती है उसका कारण यह है कि उसमें सामान्य संस्कृति के विपरीत आधुनिक राजनीतिक संस्कृति उनके ऊपर लाद दी जाती है और इससे समाज के द्वारा उसे सही पोषण नहीं प्राप्त होता और इस कारण वह संस्कृति बहुत दिनों तक लागू नहीं रह सकती। इसलिए अगर हम समाज की सामान्य संस्कृति को आधार बनाएं तो किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति ज़्यादा दिनों तक स्थायी रूप में कार्य कर सकती है। इसके अलावा किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग, वर्ण और धर्मगत भेदों की बहुत अधिक प्रबलता हो तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति वहाँ प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अगर किसी देश में अत्यधिक निर्धनता हो, भीषण आर्थिक असमानता हो तो भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाती। इस प्रकार हमने जाना कि सामाजिक आर्थिक संरचना भी किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का आधार होती है। इसके अलावा किसी राष्ट्र के धार्मिक विश्वास ये भी राजनीतिक संस्कृति के आधार होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इस्लाम धर्म को देखें तो जहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुत संख्या में हैं वहाँ उनका प्रभाव स्पष्ट है, लेकिन जहाँ वे कम हैं वहाँ उनका प्रभाव अस्पष्ट देखा जाता है। विचारधाराएं भी राजनीतिक संस्कृति का आधार होती हैं। उदाहरण के लिए नाजीवाद, फासीवाद इन्होंने भूतकाल में राजनीतिक संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया था और आज समाजवाद ने राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित कर रखा है। गुटनिरपेक्षता के द्वारा भी कुछ राज्यों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर, नस्लीय सदस्यता ये सब भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व हैं। अगर कुछ और बातों और महत्वपूर्ण चिन्हों की बात करें तो हम यह पाएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान
ये सब भी राजनीतिक संस्कृति को निर्माण करने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार आज के पूरे विवेचन में मैंने आज आपको यह बताया कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, कैसे हम उसकी परिभाषा कर सकते हैं और किसी भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में ये ही सारे तत्व प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। किसी देश का ऐतिहासिक आधार, उसका भौगोलिक आधार, उस देश की सामान्य संस्कृति, उस देश का सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार, धार्मिक विश्वास और विचारधाराएं, इन सब को मिलाकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आज आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।